सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय राम जी की। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। उच्च हिमालय दशरथ भूप, कौसल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न। चारों दिशाओं में चक्रवर्ती सम, चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि तुल सुखदाई, राम कथा सब विधि सुखदाई। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतना जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रबाहु, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो जैसे फूल हैं। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस को धातु सुहाई। विधिवश सुजन को संगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं,
अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करता तथा उस अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सक चैनी, सोमो सन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदऊ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई शत्रु है और ना ही कोई मित्र है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिन्हें उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहो, बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। जय राम जी की। प्रिय भक्तों, श्री रामचरितमानस के बालकांड प्रथम सोपान के मंगलाचरण में संतों की वंदना करते हुए आगे हम आज का प्रसंग यहीं विराम करते हैं। आगे की कथा कल पुनः आरंभ करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जय राम जी की।